न्यू एडमिशन क्लास 11 में अगर आप जा रहे हो तो स्कूल्स में जब न्यू एडमिशन लिया जाता है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्लास और समझे वही बता दे रहे थोड़ा सा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्लास 11 में अगर आप एडमिशन लेते जाते हो तो उसमें आपके पास ये चीजें तो होना ही चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए। जैसे अभी एक रिपोर्ट आया था जहां पर ये कहा गया था कि आधार कार्ड पैन कार्ड, तो बोलती है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाने से हम आपको इस बात का दर्जा नहीं दे सकते हैं कि यू आर द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया, आप भारत के बाशिंदा हो, आप भारत में रहते हो। भाई साहब क्या दोगे फिर, सही डॉक्यूमेंट क्या है फिर? ठीक है, राशन कार्ड भी अगर आप दिखाओगे तो भी बोलेगी नहीं, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड ये तीनों चीजें आराम से बनाया जा सकता है। जी हाँ, आराम से बनाया जा सकता है ये। लेकिन फिर बोला फिर क्या चाहिए भाई साहब? बोलेगा कि बहुत पुराना, जब आप जन्म लिए थे ना तो जन्म के टाइम पर आप किसी न किसी हॉस्पिटल ना किसी न किसी जगह पर से लिए होगे, उस हॉस्पिटल में आपका डेट ऑफ बर्थ बनाया गया होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट। वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका प्रूफ देता है कि आप इंडिया में जन्म लिए हो, आप इंडिया के बाशिंदा हो, बस समझे, आप भारत के रहने वाले हो। इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट बहुत मान्य है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका सर्टिफिकेट में है वही आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी में सेम होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, और ना ही नाम का स्पेलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम के स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम सभी स्टूडेंट को और सभी माता पिता को भी समझाने की पूरा कोशिश करते हैं कि बचपन से अपने बच्चों का नाम में कुमार कुमारी लगाना बंद करें। जी हाँ, ये बेवकूफियां हैं जो हम लोग करते हैं, कुमार कुमारी लगाते हैं, बोलते हैं कि अभी तो शादी नहीं हुआ इसलिए कुमार या कुमारी लगा रहे, कल को शादी होगा तो हटा नहीं पाओगे, डॉक्यूमेंट में बैठा रह जाएगा वो। और अगर आप हटाने की कोशिश किए तो गवर्नमेंट इनकार कर जाएगी कौन है तू। हाँ, पिछले 18 साल तक अगर आपका विवाह नहीं हुआ, 20 साल तक नहीं हुआ तो 20 साल तक कुमारी कुमारी लगा रहा है, 20 साल बाद हटा दोगे। समझे? तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट को क्लियर रखो। अगर किसी का गलत हो गया है, कुमार कुमारी लगा चुके हैं तो मत हटाना बाद में भी उसको, क्योंकि दिक्कत कर जाएगा, फिर नाम पहचान में नहीं आएगा। अगर किसी का नहीं है बेस्ट है, बात समझे? और अगर आसपास अगर कोई बचपन से लगा रहा है उसको वहीं मना कर दो। आपका दो ही चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए फर्स्ट नेम और एक होना चाहिए सर नेम, दोनों को मिलाकर ही आपका शुभ नाम बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस समझे? बोला नहीं तो कुमार कुमारी लगाना बंद कर दो क्योंकि एडमिशन में यही सब टाइम में दिक्कत आता है। एडमिशन के टाइम पर मुंह से बोल के लिखा है माता पिता से क्या है बाबू नाम, तो बोल दिया कि अभिषेक कुमार। बोले भाई सब टाइटल, तो बोलता अभिषेक कुमार प्रसाद। भाई अभिषेक प्रसाद डायरेक्ट लिखाओ, कुमार लगा के रखे हैं। अब पता चलता है कि आधार कार्ड में कुमार नहीं लगा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसमैच हुआ तो ध्यान रखना, आपको आगे चलकर किसी भी पढ़ाई, किसी भी एजुकेशन फील्ड में आपको दिक्कत आएगी नाम के कारण से। इसलिए एजुकेशन फील्ड में आपको नाम का हर स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में सही होना चाहिए, ये बात भूलना नहीं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट के बार वेरीफाई कर लेना, जांच कर लेना ध्यान से। एडमिशन के टाइम पर आपको क्या क्या लगे वो समझा दे रहे हैं। सारा डेटा वेस्ट बंगाल के ही बोर्ड से हमने निकाला है, आपके लिए बहुत मेहनत से लीक कर लिए हैं सब कुछ को। ध्यान से आप लोग देखते जाओ, सीखते जाओ, ठीक है? सबका सब गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल करके आपके लिए सजा कर लाए हैं ताकि आप समझ जाओ एक बार में। एडमिशन प्रोसीड्यूर हुआ सबसे पहले ये क्लास 11 में सेमेस्टर 1 में एडमिशन होगा, और क्लास 12 के लिए सेमेस्टर 3 में एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन भी एक साल बाद री एडमिशन होता है ना, तो री एडमिशन फिर क्लास 12 के लिए सेमेस्टर 3 में होता है। लेकिन आपको होगा क्या, सब्जेक्ट वाइज आपको परसेंटेज आना चाहिए, मस्ट है आपके लिए। सब्जेक्ट जिस भी आप सब्जेक्ट को लेकर के आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपके पास मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए आगे देखेंगे, ठीक है? और एज द वेदर द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज या हर नेम विद द काउंसिल हैज बीन द मेड एंड इफ मेड हिज हर द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कहता है कि आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हो उस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड में जो भी नंबर था आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर, ये सब कुछ सही आपको सबमिट करना है जो आप पिछला क्लास 10 पास करके आए हो। तो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए और वो चेक करेगा एडमिशन का टाइम पर। क्लास 12 में सेम बातें बोलता था, ओरिजिनल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपको सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो आपको पहले पिछले टाइम पर क्या होता था ना कि पिछले सालों में, पिछले कई सालों से क्लास 11 का ना रिजल्ट होता था ठीक से, ना कुछ होता था। तो क्लास 11 के एग्जाम का कोई वैल्यू ही नहीं होता था। बट आज एनईपी लागू होने के बाद से ऐसा नहीं है। क्लास 11 का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का रिजल्ट आपके लिए मायने है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आपको, सेमेस्टर 1 आपके लिए इजी होता है। सेमेस्टर 2 दोनों का एग्जामिनेशन बांट दिया गया है 40-40 मार्क्स करके और 10 मार्क्स करके प्रोजेक्ट डाला जाता है, ठीक है? दो हिसाब से बांट देता है, 50 मार्क्स सेमेस्टर 1 का और 50 मार्क्स सेमेस्टर 2 का। जो 100 मार्क्स का एग्जाम एक बार में होता था उसको 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 50 मार्क्स 50 मार्क्स, उसमें से 40 मार्क्स का आपका पेपर, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, दोनों के लिए।
लेकिन सेमेस्टर 1 के लिए एक अच्छी बात होती है। अच्छी बात इसलिए होती है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, जब सिलेबस वाले में जाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, बता देंगे वहाँ पर। अभी क्या डिटेल थोड़ा देख लें हम लोग, एडमिशन क्या क्या चाहिए। तो डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट, पहला वही क्लास 10 का मार्कशीट, सब ओरिजिनल चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज आर ऑफन रिक्वायर्ड। हाँ, कुछ लोग क्या होता है कि कई बार में कुछ लोग बोलते हैं कि तो जेरोक्स करके मांगते ही मांगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेरोक्स करने के बाद उस पर साइन भी करने कहता है। तो साइन आप उनके सामने ही करना, और कभी भी कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में कभी भी ध्यान रखना बाबू, ये मेरी बात को गार्ड बांध के रखना, शॉर्टकट का साइन कोई भी अपने स्कूल लाइफ में नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? अपने एजुकेशन फील्ड में जब तक जुड़े हुए हो तब तक आपको पूरा फुल फॉर्म में साइन करना है, समझे? और समझ नहीं है, डोंट साइन एज अ शॉर्टकट मेथड, ऐसा नहीं करना है। शॉर्टकट लगाएं ABC कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपको फुल साइन करोगे जो आपका पूरा नाम है। आप फुल साइन को थोड़ा बहुत स्टाइल मार सकते हो, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन पूरा साइन कंपलसरी है हर स्टूडेंट्स के लिए, ओके? उसमें आप स्टाइल लगाओ तो लगा सकते हो, लेकिन पूरा साइन होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं करना, बोला नहीं। इसलिए ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपीज आर ऑफन रिक्वायर्ड। करने का मतलब वही है कि या तो कुछ लोग ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो स्कैन करके, जेरोक्स करके, उसके बाद सिग्नेचर करके मांगती है फाइल्स, उसको वाला आपको समझा देगा। लेकिन ये है बस वही, आपको मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट बोल ही दिया आपको कि कंपलसरी है, तो कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना भूलना नहीं, ठीक है? फोटोकॉपी, सेल्फ अटैच बाय द पेरेंट, जरूरी है, सफिशिएंट होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC। कभी कभी ये आपको यहाँ पर हम बात बताते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है जो खाली देखती है कि मार्कशीट देखती है, कि मार्कशीट से पता चल जाता है कि आप उसी बोर्ड में पढ़ रहे थे क्लास 10 में जिस बोर्ड में आप 11 में एडमिशन लेने आओ। यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में अगर आप क्लास 10 में थे और वेस्ट बंगाल बोर्ड में आप क्लास 11 में आए हो, तो दोनों का बोर्ड सेम होने से आपको TC नहीं मांगा जाता, ठीक है, कभी कभी। बट कुछ स्कूल्स जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो TC मांग लेती है, बस समझे? तो जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे अपने स्कूल, जिस पुराने स्कूल में गए थे, आप जाकर TC निकलवा लेना, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, निकलवा लेना। हाँ, कुछ स्कूल होते हैं जो घुसखोरी करते हैं, आपको पैसे चार्ज करेंगे। हालांकि TC काटने के लिए पैसे ना के बराबर लगना चाहिए, लगना भी चाहिए, तो बेसी से बेसी आपको 30 रुपए 50 रुपए के अंदर हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा कोई चार्ज कर रहा बाबू तो सीधे से बात है वो खाएगा, ठीक है? हाँ, उसकी जिंदगी बच्चों के पैसों से ही चलती है, वो खाएगा। तो डिमांड होगा TC तो आप जरूर निकलवा लेना, TC का वो सबमिट देगा स्कूल, ठीक है? तो ये TC आप निकलवा लेना अपने स्कूल से, जाकर बोलना, आपको बोला कि स्कूल से मुझे TC चाहिए, ठीक है? तो आपके नाम पर TC निकाल के दे देगा, ओके? उसके बाद आता है आपके पास में वही पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पहले बताए हैं। कुछ का बोलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अरे जरूरी नहीं है, बता रहे क्यों? जब आप TC निकालोगे ना, इस TC में ही नीचे में लिखा रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप कैसे विद्यार्थी हो तो आपको ग्रेड देगा, A ग्रेड, B ग्रेड, या बोलेगा गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, या बोलेगा फेयर, या ज्यादातर गुड लिख ही देता है हर स्टूडेंट। पैसा खाएगा तो गुड लिख देगा, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसी मिल जाता है, TC में ही मिल जाता है, ठीक है? कुछ लोग लेता है, कुछ लोग नहीं भी लेता, जरूरत नहीं पड़ता इसका, लेकिन फिर भी इसी में आ जाता है। TC निकला होगा उसी में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। उस पर क्या, प्रूफ ऑफ पेरेंट्स रेसिडेंसी, मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, मतलब सीधा सा बात है कि आपका घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है। आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ भी ले लो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, कुछ भी ले लो आपके पास, ठीक है? सबसे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आप इनकम प्रूफ, भी बता ही दिए, इनकम प्रूफ भी आज लेती है गवर्नमेंट सबमिट, क्योंकि कई कारणों से अगर कुछ न कुछ तरीके का कुछ न कुछ कभी कभी स्कीम आता रहता है, उस स्कीम में बच्चों को मतलब उसका इनकम प्रूफ जानने की जरूरत पड़ता है, तो इसी हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट निकलवा लेना तो बेहतर है। अभी आपके पास समय है, क्योंकि स्कूल का जो एडमिशन है इस बार तो बहुत पहले ही आप लोग का रिजल्ट निकल गया है। एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग को 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, बहुत पहले निकल गया है, समझे? और बीच में समर वेकेशन का छुट्टी है ना? चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि ऑलमोस्ट सब छुट्टी ही चलेगा, तो इसीलिए आप लोग का जो स्कूल है वो जून में खुलेगा, मे बी इट्स मिड ऑफ जून महीने का बीच में खुलेगा, और उस समय आपका स्कूल एडमिशन स्टार्ट होगा। लेकिन हम हर बार हर स्टूडेंट को गाइड करते बाबू कि अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किया ना, बाबू बता रहे जिंदगी बहुत जोर से लात मारेगी, कहाँ फेंका के गिरो को पता नहीं चलेगा। सिर्फ पढ़ाई शुरू कर दो, सभी के लिए हम कह रहे थे ये बात, सभी स्टूडेंट को कहते हैं, वहां भी जो भी देख रहे हैं उनको भी यही बात कह रहे हैं। सभी स्टूडेंट को समय रहते अपना पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 एडमिशन के आने के साथ 1.5-2 महीने में सेमेस्टर 1 ले लेगा। एडमिशन के बाद से आपको 1.5-2 महीने ही के अंदर आपको सेमेस्टर 1 एग्जाम ले लेगा। बस फेल मत हो जाना सेमेस्टर 1 में, ठीक है? बस एक फायदा होता है आपको
कि जो क्लास 11 का जो एग्जामिनेशन होता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, उसका पेपर जो बनता है ना, वो आपकी स्कूल ही बनाती है, बोर्ड नहीं बनाती है। बोर्ड बनाएगी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का पेपर बनाएगी क्लास 12 के लिए। बात समझे क्या कह रहे हैं हम? बुला नहीं है। और एक खास बात कि जब क्लास 12 में आप लोग जाओगे तो सेमेस्टर 3 का पेपर भी बोर्ड से आएगा, सेमेस्टर 4 का भी पेपर बोर्ड से आएगा, बट सेमेस्टर 3 का जो पेपर है वो आप अपने ही स्कूल में रहकर दे सकते हो। लेकिन जो सेमेस्टर 4 का जो पेपर होगा वो आपको दूसरे सेंटर पे दिया जाएगा, वहां जाकर देना पड़ेगा। बात समझे क्या कह रहे हैं? बट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, क्लास 11 का जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 है वो आपको अपने ही स्कूल में देना है, कहीं बाहर जाकर नहीं देना है। ओके, तो अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो सभी लोग स्टार्ट कर लीजिए, देरी मत करना। कोई भी सब्जेक्ट हो आप रुकिए नहीं, स्टार्ट कर लीजिए। तो छुट्टी जितना ज्यादा मनाओगे बस फिर दिमाग छुट्टी पे निकल जाएगा। अदर डॉक्यूमेंट अब ये स्कूल पे डिपेंड करता है, अदर स्कूल्स पे कुछ अलग अलग डिमांड होता है। तो ये स्कूल में जब एडमिशन जाओगे तो हाँ, ये तो सब जरूरी चीज है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा तो स्कूल बताएगा, ठीक है। सब अलग अलग स्कूल्स के क्या होता है, डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट कभी कभी अलग अलग होता है, बट ये सब जनरल ये सब मांगते ही मांगता है। होगा ज्यादातर और नहीं मांगना चाहिए, बट अगर हुआ तो स्कूल आपको बता देगा। ओके, क्लियर इतना? पसंद आया? वेरी गुड। अब आपके पास आया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। पिछले साल से इस साल का, पिछले साल ही बदल गया था, ठीक है। और बहुत ध्यान से रखना हर बात को, आप चाहे आर्ट्स लो, कॉमर्स लो या साइंस लो, सभी में आपका परसेंटेज 35% आना ही चाहिए, कंपलसरी है। कोई भी अच्छी सरकारी स्कूल अगर आपको एडमिशन लेगी तो ध्यान रखना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट के लिए अपने अपने सब्जेक्ट्स में 100 में 35 मार्क्स आपका आना चाहिए। अगर 100 से 35 से कम हुआ बाबू आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा फिर। लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन होता है तो कुछ डमी स्कूल्स हैं, डमी स्कूल्स हो या सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो ऐसे स्कूल्स क्या करते हैं, पैसे खाकर आपको एडमिशन दे देते हैं। सीधी सी बात। कुछ लोग ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखकर, ठीक है, दे देते हैं एडमिशन, ठीक है। लेकिन अभी जो रूल्स है थोड़ा से स्ट्रिक्ट हो गए। स्ट्रिक्ट होने के कारण से क्या होता है कि अगर कोई मान लो कोई आर्ट्स लेना चाहता है, आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी का मार्क्स देखेगा ही देखेगा। अगर आर्ट्स ले रहे हो और अगर आपका ज्योग्राफी में अगर 35 से कम आया, आपका 100 में 35 कम आया तो नहीं देगा, अच्छा स्कूल तो नहीं देगा। सीधी बात है। बाकी कोई अगर सरकारी स्कूल के नाम पे प्राइवेट स्कूल चलता है, हर महीना फीस लेता है वो, तो वो दे सकता है, ठीक है। उसके पास पैसा लेगा तो पैसे से दुनिया चलती है, एग्जाम काहे को नहीं चलेगा, एडमिशन क्यों नहीं चलेगा, और समझे। लेकिन अच्छा स्कूल आपको नहीं देगा, रूल्स इज रूल, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे उसको फाइल बनाकर उसको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट का साफ चीजें हैं कि 35 मार्क्स आपका सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। तो आपको आर्ट्स के लिए कंपलसरी है, आपका ज्योग्राफी में 35 चाहिए आर्ट्स के लिए। कॉमर्स के लिए आपका मैथ्स ऊपर चाहिए, मैथ्स में अगर 35 से नीचे आया होगा तो कॉमर्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रहे। तो कॉमर्स के लिए कंपलसरी है कि मैथ्स में 35 से ऊपर होना ही चाहिए, 100 में 35 मार्क्स। और साइंस के लिए आपका जितने भी साइंस फील्ड है, साइंस थोड़ा सा ब्रॉड फील्ड है, इसमें से आपका एक नहीं कई सब्जेक्ट का डिमांड रखता है। पहले बोलता है मैथ्स में भी 35 से ऊपर चाहिए, ओके, फिजिकल साइंस में भी 35 से ऊपर चाहिए, लाइफ साइंस में भी 35 से ऊपर चाहिए। तो इन सारे सब्जेक्ट में आपको बोलेगा 35 से ऊपर चाहिए, और समझे। और हालांकि जानते हो हमारे भारत में क्या बोले, हमारे वेस्ट बंगाल में भी तो सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग ना कॉमर्स ही लेते हैं। जी हाँ, सच बात है ये, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट लोग कॉमर्स लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पसंद है, नहीं, पसंद तो कई बार में कुछ स्टूडेंट को पसंद है, वो चाहते हैं, उनकी इरादा है सीए करे, अकाउंटेंसी लेकर पढ़ाई करे, वो अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से जाकर पढ़े, उनका इच्छा पहले से मजबूत होता है। लेकिन कुछ लोगों का इच्छा पता है रिजल्ट देखने के बाद बनता है, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। और ज्यादातर क्या होता है ना कि हमारे देश में एक प्रथा मात्र होती है कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनना है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं रहना है। तो वी आर द मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं हम लोग, तो इसलिए हमेशा मिडिल में रहना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ लोग को बहुत ज्यादा साइंस रही बहुत पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स लोग थू करेगा, तो लोग ऐसे चक्करों में क्या करते हैं, कॉमर्स ले बैठते। लेकिन उनको नहीं पता है आप आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, तीनों में मेहनत लगेगी, तीनों में आपकी खाट खड़ी हो सकती है अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। जिस बात पसंद में है, तो इसलिए आपको जिम्मेदारी से कोई भी सब्जेक्ट चूज करो तो ही आप आगे बढ़ो। पसंद में आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कोई कॉमर्स लेना चाहता है तो उसका होना चाहिए, उसकी मैथ्स मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो मजबूत कर ले,
तो ही वो एलिजिबल हो पाएगा, क्योंकि कॉमर्स का मैथ्स इजी नहीं होता है, और समझे। तो कॉमर्स का भी मैथ्स बहुत लेवल की आती है, बहुत कैटेगरीज आती है। आपको अगर अच्छा सिखाने वाला अगर मिला तो अच्छी बात है, वरना एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जस्ट सिलेबस खत्म हो जाए यही पढ़ाई, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, इसलिए बता दिया यहाँ पर भी सारे कुछ सब्जेक्ट्स है। आज अलग अलग स्कूल का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। कुछ स्कूल्स में जैसे साइंस के लिए हम बात कर ले, कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास 11 में सब देता है, सब होता है। लेकिन कुछ स्कूल्स में क्या होता है, मैथ्स होता है तो बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी तो मैथ्स नहीं होता है। ऐसे स्कूल्स होते हैं, समझे। ये बात चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों में ऐसी चीज होती है। कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि बायोलॉजी को हटाकर कंप्यूटर डाल देता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस डाल देता है। बट कंप्यूटर साइंस में आपको ज्यादा प्रेशर देता है, सीखने बहुत कम मिलता है। कंप्यूटर साइंस को आपको अलग से सीखना पड़ेगा फिर, बात समझे। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑप्शन रहता है आपके पास में कि आपका जो 4 सब्जेक्ट है साइंस में, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लीजिए, बेस्ट रहता है। क्योंकि बताते हैं बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस होती है, साइंस को सीखना है तो 2 साल बढ़िया से दो, ठीक है। तो बायोलॉजी लेकर सीखो तो लाइफ के हर कड़ी आपसे जुड़ जाएगी, अगर अच्छा सीख रहे हो तो, ठीक है। तरह तरह के बुक्स पढ़ना भी आपको आना चाहिए। और मैथ्स में जब बात आती है तो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मजबूत करती है, मैथ्स बेस की तरह होता है। तो मैथ्स आपके लिए कंपलसरी जरूर होना चाहिए। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैथ्स आपको आना ही चाहिए, तो मजबूत रहेगी आपकी। बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने में मैथ्स ही हेल्प करती है। और बायोलॉजी क्या करती है, सभी चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे फिजिक्स भी नेचर को समझना है, नेचर से जुड़ा हुआ ये लाइफ, बायोलॉजी को समझने में हेल्प करती है। केमिस्ट्री भी वैसे ही है कुछ, तो अच्छी सब्जेक्ट है चारों। मैंने भी खुद PCMB चारों लेकर करते, मेरे टीचर हमेशा पूछते थे, ठीक है, कि मेरा पूछते थे कि तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा समय है, बोले क्यों, तो देखिए बहुत लोग तो ऑप्शनल लेकर रखते थे हमेशा, तुम ऑप्शनल क्यों नहीं किए। सर हमको चारों पसंद है, हम माता पिता के टुकड़े नहीं कर सकते। मेरे लिए साइंस एंड मैथ्स माता पिता की तरह है, दोनों को टुकड़े कैसे करते, ठीक है। तुम चारों लेकर पढ़े, चारों मेरा काम आता है, फायदा ही होता है, नुकसान कहीं नहीं होता है। बिकॉज आपको एग्जाम में तो चारों बैठना है, अच्छी सी बात है। और जिस भी फील्ड में जाओगे ना, आपको उसका मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप बायो को फील्ड जाओगे तो बायो को मार्क्स देखा जाएगा, मैथ्स नहीं देखेगा। मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स, यानी आपके पास दोनों रास्ता खुल गया, आपके हाथ में दोनों लड्डू हैं। तो हम क्यों समय बर्बाद करें, हम क्यों एक सब्जेक्ट के लिए हम कम मेहनत करें। इससे पहले 7 सब्जेक्ट लेकर हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। क्लास 11 में आकर आपको 6 सब्जेक्ट मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है वो, उसको छोड़कर 4 सब्जेक्ट मिल रहा है, तो पढ़ने में कौन सी बुराई है, बस समझिए। क्लास 12 2 साल करने के बाद आपकी जो इच्छा कर लेना, उसका सब अलग अलग हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, काम खत्म। एक ही सब्जेक्ट में आपका अलग अलग बढ़ जाएगा, पढ़ते रहना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एलिजिबिलिटी है। Yeah.